भाई हम देख रहे क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास में मैम पढ़ा रही है। केजी में पापा ने ना ड्राइंग नहीं बनाई मेरे को, मैंने रात को बोला तो ये ऐसी होती है मिडिल क्लास फैमिली, तो थोड़ा कहीं से बचाते हैं, थोड़ा बच्चों पे खर्च भी मेरा करते मेरा बच्ची हो। हाँ जी। मतलब आप इधर से कर लो। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज काफी लेट व्लॉग शुरुआत हो रही है क्योंकि मॉर्निंग से टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तन्नी के चल रहे हैं एग्जाम, और एग्जाम के चक्कर में आपको पता है पेरेंट्स की तो वाट लगी होती है। तो उसको वैसे साइंस का एग्जाम है, फिर एक दिन का ऑफ है, फिर मैथ का एग्जाम है, तो दोनों की प्रिपरेशन साथ चल रही है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। और मान्या भी कॉलेज गई थी, तो कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ गई थी, बट हम लोगों को बिल्कुल याद नहीं रहा कि भैया व्लॉगिंग भी करनी है, क्योंकि भैया पहले स्टडी देन उसके बाद ये सब चीजें। और अभी हम हो चुके हैं बिल्कुल बोर, स्टडी हो चुकी है, तन्नू जाके थोड़ा बहुत खेल आई है, और अब कुछ प्लान करने वाले हैं। सोच रही हूँ इन लोगों से कुछ डिस्कस किया जाए, इनके स्कूल की बातें भी जानते हैं पूरा, मतलब ऐसे जैसे हम लोग पहले गेट बंद कर लेती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि ये लोग पता लग जाएगा इनको। तो जैसे लाइक मतलब कभी इन लोगों ने चीटिंग तो नहीं की, कभी इन लोगों ने क्लास में सोए तो नहीं, समथिंग समथिंग ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, और फिर देखते हैं इनका रिएक्शंस क्या निकलता है। तो ये वाली वीडियो एज अ रिएक्शन वीडियो कह सकते हो आप इसे, है ना। और अभी वीरेन आए नहीं है, तो जब आएंगे तो उनके साथ हम लोग उनके साथ भी ये सब करेंगे, उनसे भी पूछेंगे अगर इन बिटवीन वो आते हैं वीडियो के तो। ठीक है, तो चलो बच्चों से मिलते हैं और शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे हमारी बैठी है ब्यूटीफुल डॉटर तन्नी, जिसे मैं तन्नी बोलती हूँ। हाय, से हाय। हेलो। सुबह से क्या स्टडी किए, जल्दी से बता दो। एक चैप्टर करा है और दूसरे डायग्राम करे हैं, और दूसरे चैप्टर का 1 पेज करा। तो डायग्राम हो गए सारे? अरे वाह। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सब कुछ साफ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ट्राइपॉड भी लग गया है। तो अभी यहाँ पे पूरी इन लोगों की क्लास लगने वाली है, पूछने वाली हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, मैं साइड में बैठ के क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, और देखते हैं ये क्या आंसर देते हैं। वैसे तो मैंने इनको बोल दिया बिल्कुल सच्चे सच्चे वाले आंसर्स देने हैं, कोई झूठ नहीं चलने वाला है। सुन लो, दोनों ने सही सही आंसर्स देने हैं। गॉड प्रॉमिस करो। मैं शपथ लेती हूँ। हाँ, तेज बोलो, तेज। मैं शपथ लेती हूँ। ठीक है, और आप भी गॉड प्रॉमिस कर रहे हो? गॉड प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरा लिप ग्लॉस, जिसका दोनों का ही बच्चों एक्चुअली का होता है, मेरा बच्ची मेरा बच्ची हो। हाँ जी। मतलब आप इधर पे भी लड़ोगे, लोगों को दिखाओगे कितनी लड़ाकी हो तुम दोनों। गाइस ये दोनों बहुत लड़ाई करती मेरे हैं, पास ना- बहुत ज्यादा लड़ाई करती हैं, मेरे और मेरे से भी डांट भी खाती हैं मेरे प्रॉपर। पास लिपस्टिक की पूरी तब भी इसको मेरा चाहिए, कलेक्शन है, तब भी इसको मेरा चाहिए। और दीदी भी यूज करती है मेरा, पर मैं नहीं तो कुछ करती, आप लोग बोला कुछ उसको। भी। जुड़ी की कौन अब- करता है? अभी देखो जूडियो कितनी बड़ी हुई है जो कह रही है मेरे पास लिपस्टिक की कलेक्शन है, बताओ। बस हो गई फाइट, शांति। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ आप सबसे मतलब आप दोनों से, कि स्कूल में कभी आप सोए हो किसी क्लास में? कौन से इसमें सब्जेक्ट में सोए हो, सच्ची सच्ची बताना। सब्जेक्ट तो याद नहीं, सब्जेक्ट तो याद नहीं, पर पता है कौन सी क्लास में, जो लंच ब्रेक के बाद वाली क्लासेस होती है ना, उसमें हाँ। सोई हूँ, क्योंकि लंच खाने के बाद जितनी नींद आती है ना, उसके बाद कोई पीरियड नहीं झेला मैंने जाता, सोए उसके बाद नहीं, सोने का बहुत मन मैं करता तक सोए नहीं, पर थोड़ी नींद आई। वो क्या नींद आई? मैं सोए नहीं मतलब? मैं सोए। अच्छा, ऐसे ठीक नींद है। आ वो रही। 5th पीरियड होता है ना, जैसे 4 पीरियड हुए, फिर लंच ब्रेक, फिर 5th पीरियड में सबसे गंदी नींद आती है। ओहो, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि आप क्लास में सोए भी हुए हो। मैं नहीं वेरी बैड, मैं उठ जाती हूँ। नेवर नेवर नेवर। सो ये हम कर रहे हैं नेवर हैव आई एवर। अभी तो ये 5th क्लास में ही है ना, अभी इसके 6 साल का But स्कूल और बच्चा तो है। फिर भी 5 क्लास तक बच्चा छोटा भी होता है, सोया है नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि कभी आपने कौन सी या कितनी बार, वो दोनों ही क्वेश्चन है, कभी एंड हाउ मेनी टाइम्स आप लोगों ने चीटिंग की है? जल्दी जल्दी बता दो किसने चीटिंग की है। और पहले ये क्योंकि तन्ना बताइए। के एग्जाम चल रहे हैं ना, पहले तो ये तब बताइए। जल्दी से बता दो। मैंने करवाई भी है और करी भी करवाई भी है चीटिंग हाँ। और करी भी है, जबकि गाइस मैं इनको बिल्कुल बताती हूँ चीटिंग नहीं करनी है, आप अच्छे से लर्न करके जाओ। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में करी है, कौन से सब्जेक्ट में करवाई है, जल्दी से बता दो। फ्रेंच में एक वर्ड बताया था। एक वर्ड बताया था? हाँ। अच्छा, मतलब 1 वर्ड था, और वो भी समझ नहीं आया। ठीक है, उसको बताया था। अच्छा उसको समझ नहीं आया? इशारों में बात कर रहे थे ना। अच्छा, और फिर मैंने करी कौन से सब्जेक्ट मैंने में? कौन से सब्जेक्ट में करी है? हाँ। हिंदी। हिंदी में करी, क्योंकि इसकी हिंदी की मात्राएं हिंदी बहुत गंदी है। मतलब इसको सब कुछ लर्न रहता है, लेकिन English भी हमें अच्छी पता है नहीं। कि लिख के गलती आएगी ये। और मानू ने जल्दी से बता दो।
इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन सही का सही आंसर सही है बताना है, सही सही हर पेपर में। हाय मानो वैसे वेरी बैड, मतलब मेरी तो बेइज्जती हो गई है। मैंने फोर्थ तक सिर्फ एक बार करी थी। एक बार फोर्थ में चीटिंग करी एक ही बार करी थी। और आपने हर पेपर फर्स्ट क्लास से चीटिंग करते हुए आ गए? नहीं बड़े अच्छा क्लास कॉलेज में की है? कॉलेज में तो बिना चीटिंग के पेपर नहीं होता। So, अगर इसकी कोई फ्रेंड सुन रही है ना देख लो, मतलब आप लोग भी चीटिंग करते होगे और ये भी चीटिंग करती है, पूरी चीटिंग बाज है दोनों। अच्छा चलो बताओ, अभी आपने थर्ड क्वेश्चन है कि कभी आपने किसी की शिकायत की है, लाइक वो चीटिंग कर रहा हो या फिर आपने ऐसा कुछ किया है? जल्दी हमेशा से ये है ऐसी। एक तो ना मेरा फोर्थ में पार्टनर होता था। मेरा फोर्थ में एक पार्टनर था एग्जाम के लिए सिर्फ, तो वो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता था और वो पीछे से ना चीटिंग कर रहा था, थर्ड में था तो चीटिंग कर रहा था। और जो पीछे बैठी थी मेरे, वो मेरी क्लास में थी, उसको पता नहीं चला तो मेरी मैम को बोल दिया चीटिंग कर रहा है। और फिर उसने आपसे फिर बोला नहीं कि आपने मेरी शिकायत क्यों लगाई? ये ना फिर मैम ने क्लास की वो वाली बच्ची होती है जो सबको हेट मतलब जिसको सब हेट करते हैं ना कि ये सब कुछ जाके बता देती है, बता देते हैं। टेस्ट भी बता देती है कि आज मैम आपको टेस्ट लेना था, आज मैम आपको होमवर्क लेना था। फ्रेंड्स वैसी वाली वाली मैम बच्ची। ये सब और क्योंकि इसके फ्रेंड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है अभी। हाँ टचवुड मेरे इसके मार्क्स ट्यूशन टीचर हाफ इसके ट्यूशन टीचर भी अभी बहुत अच्छे पहले फ्रेंड्स वाले। फाइनल के मेरे मार्क्स आएंगे। चल हाफ फाइनल के मार्क्स आएंगे, 49 एंड हाफ आए थे। आउट ऑफ 50 फाइनल के मार्क्स आएंगे ना, कोई तब बात नहीं, हाफ ईयरली के और- मार्क्स भी मैटर करते और हैं। मैं ऐसी बच्ची हूँ जो फर्स्ट क्लास से मॉनिटर रही है मोस्ट ऑफ द क्लासेस में, और लेकिन मैं हमेशा बहुत सपोर्टिंग मॉनिटर थी। मैं बच्चों को जाके बोलती थी देखो अभी मैम आ रही है, अभी कुछ मत करना। अच्छा, तो ऐसे में सपोर्टिंग, ये थोड़ी हेटेड वाली बच्ची है। अब मैं मॉनिटर देखते बनते हैं नहीं। ये नहीं क्लास है, अभी तक 6th तो नहीं क्लास है। बना। एक तो कोरोना वायरस आया था कोविड-19, तो हाँ। उसमें तो 2 साल तो वैसे ही चले गए हाँ, और केजी वेजी में तो बनते नहीं है। बनते नहीं है बिल्कुल। तो चलो। फोर्थ में नया स्कूल था मेरा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन है कि नेवर हैव आई एवर, आपको कभी पनिशमेंट मिली है स्कूल में? नेवर। सच्ची सच्ची बता दो, झूठ बिल्कुल नहीं है, झूठ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सच्ची बताओ, सच्ची बता दो। एक बार मैं नेवर बोलने देखा? लगी बट अभी जस्ट never मुझे भी बोला याद और आया एक बार मेरे को भी याद है। बताओ फोर्थ जरा। में हम पूरी क्लास मतलब हम सारी बातें कर रहे हैं, सिर्फ मैम ने मेरे को ही देखा बातें अच्छा। करते हैं। पूरी क्लास बातें कर रही है, सिर्फ मेरे को देखा और मेरे को खड़ा करवा दी। सिर्फ आपको? ऐसा तो मेरे साथ कभी हो नहीं सकता था क्योंकि मॉनिटर ही मैं थी। अच्छा, मेरे साथ नहीं ऐसा रुको, मेरी पहले बात सुन। तो मेरे को खड़ा करवाया, फिर 1 मिनट में बिठवा बस ये पनिशमेंट थी और कभी और कोई पनिशमेंट नहीं मिली? कभी मुर्गा बने हो? ये हमारे स्कूल में नहीं। नहीं होता। अब वो जमाना गया। गया? अच्छा, हमारे जमाने में होता था, मुर्गा भी बनते आप थे बने हो? बच्चों। मैं मुर्गा बनूंगी? पूछ रहा हूँ। नहीं बनी हूँ। मम्मी आपकी मुझे- मम्मी बहुत मम्मी की इंटेलिजेंट मुझे एक पनिशमेंट याद आ गई। नो एक Oh, shit. पनिशमेंट गाइस, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, क्लियरली स्पीकिंग। मम्मी को ना पनिशमेंट मिली थी उठक बैठक की, 100 उठक बैठक की। सो क्लियरली स्पीकिंग गाइज, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और उस टाइम पे आपको पता है थोड़ी टीचर भी स्टिक हुआ करती थी। आजकल का टाइम नहीं था, आजकल तो सबको वो होता है ना कि भाई पनिशमेंट नहीं कर सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, बट उस टाइम पे तो स्टिक होती थी मैम के हाथ पे। तो एक बार ना मैं लेट पहुंची थी स्कूल, शायद 5th क्लास की बात है, और नहीं 5th की तो नहीं है, बाद की है शायद, 6th 7th की है, नहीं 8th 9th की है, 8th 9th की याद आ रहा है मुझे, 8th 9th की बात है। और जब हम लेट पहुंचे, मेरी एक फ्रेंड भी थी और हम लोगों को ना पहले तो क्लीन करवाया गया ग्राउंड हम लोगों से, और फिर 100 उठक बैठक, पता ना आपको क्या होता है, जैसे आजकल स्क्वाड्स के नाम से जानते हैं जिम वाले में, उस टाइम पे उठक बैठक हम लोगों को करवाई थी। और लिटरली 5 डेज, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल जाम हो चुके थे, कभी की नहीं थी ना एक्सरसाइज, वैसे ही स्लिम ट्रिम थे, एक्सरसाइज की नीड भी नहीं थी। और 5 दिन मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, पूरे डॉक्टर ने बेड रेस्ट दी, क्योंकि वो एक गिल्लट टाइप बन जाते हैं, मतलब आपकी थाइज में ना इतने हैवीपन आ जाता है जिसकी वजह, तो वो मेरी एक फर्स्ट एंड लास्ट पनिशमेंट थी जो मुझे मिली थी। अब मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ उनको कौन सी पनिशमेंट मिली थी। चलो भाई, और अभी एक्चुअली देखो ये माने इधर आ गई है क्योंकि हमारे घर में ना मच्छर बहुत है, मच्छर हमारे इधर है क्योंकि यहाँ पे नियर बाय आपके ऊपर पता 3 मच्छर मेरे को ना वैसे तो ऐसे कभी पनिशमेंट मिली नहीं। 12th में जब मैं केवी में थी तो लंच ब्रेक हुई, हम लंच ब्रेक में जैसे नीचे जाते ना, ग्राउंड में जा रहे हैं इधर उधर, तो ग्राउंड में किसी छोटे बच्चों का फंक्शन सा चल रहा था। अच्छा, तो मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स वहां खड़े हो गए और हम फंक्शन देखने लग गए। तो फंक्शन में थोड़ा म्यूजिक बज रहा था, अब हमें पता ही नहीं चला कि बेल कब हो गई। अच्छा, तो हम टाइम देख रहे कि 10:30 मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है, 11 to 11:30 होती है आई गेस लंच ब्रेक।
तो 11:35 हो गए, मैंने वॉच में देखा, मैंने कहा बेल नहीं बजी क्या, और हमने पीछे मुड़ के देखा तो ग्राउंड खाली, मतलब सब ऑलरेडी अपनी क्लासेस में जा चुके हैं। तो अच्छा हम हो गए थे लेट। फिर हम गए, वो मेरी फेवरेट मैम थी वैसे, अभी भी है, मतलब स्कूल की। फिर हम क्लास में गए तो भाई हम देख रहे क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास में मैम पढ़ा रही है। अब मैम ने हमें कहा कि नाउ यू स्टैंड 3 आउटसाइड, और मुझे ना बड़ा बुरा लगा। और मेरे साथ जो 2 फ्रेंड्स थे वो बाहर खड़े होके भी बातें कर रहे हैं, और उनकी बातों की आवाज अंदर तक जा रही है। तो फिर मैम आई एंड मैम वाज लाइक, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं है? मैंने, यू गो इनसाइड एंड यू टू विल स्टे हियर ओनली फॉर नेक्स्ट पीरियड। मतलब उन दोनों को खड़े रखा, फिर मैं अंदर चली गई। मतलब मेरे को 5 चलो। मिनट की पनिशमेंट मिली। 5 मिनट की पनिशमेंट। हाँ। चलो गाइस, ये यूट्यूब के थ्रू इन लोगों का ना जो सच निकल रहा है ना, मुझे अब पता लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। क्योंकि ये लोग शेयर तो करते हैं बट ये छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं करते हैं शेयर। चलो भाई, तन्ना बता दो पनिशमेंट। हो गई ना इसकी तो। इसने इसने तो डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछा। नहीं, इसने सबसे पहले ही तो बताया था कि इसको खड़ा करा था। अच्छा, वो 5 मिनट के लिए। एक ओके ओके ओके, चलो ठीक है। और स्कूल से आपको किसी टीचर ने चाटा मारा? चाटा नहीं मारा, मैं बताती हूँ। केजी में पापा ने ना ड्राइंग नहीं बनाई मेरे को, मैंने रात को बोल दिया कि मेरी ड्राइंग अच्छी केजी नहीं। क्लास में? हाँ, अच्छा। तो मैं ड्राइंग मेरे से बनती नहीं थी, हम्म, तो मैं बहुत छोटा था, तो मैंने पापा को बोला ड्राइंग बना दो। हम्म, पापा ने कहा मैं बनाता हूँ। हम्म। सुबह हो गई, पापा बनाया ने नहीं? बनाई नहीं। क्योंकि पापा की ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत स्लो है। पापा ना बड़े वैसे आए, मतलब बहुत अच्छे से बनाते हैं आर्टिस्ट टाइप clearly। के होते, जैसे अगर एक लाइन भी सीधी है तो उसको सीधी ही बननी चाहिए। बननी तो चाहिए। और पापा ने बनाई नहीं, मैं स्कूल चली गई और मैम ने बोला ड्राइंग दिखाओ, और फिर तो ड्राइंग बस फिर ड्राइंग थी फिर तो मैंने बस ऐसे करा था, अच्छा, मतलब पीछे थोड़ा सा बैक पे हाँ। थप्पड़। ओके, पीछे चलो तक ठीक है। ऊपर। और मानो, आपको कभी चाटा पड़ा टीचर से? नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन सिंसियर एंड फर्स्ट बेंचर, and have punishment. ओनली टिल द हाफ सेमेस्टर। ओके, हाँ, आफ्टर मैं हाफ ना सेमेस्टर हाफ ये डाउन ईयरली हो तक जाता ना, है। हाफ इसका ईयरली लेवल जो है ना, पहले हाई जाता है और हाँ। फिर एकदम से डाउन मैं हो जाता जैसी कोई भी क्लास एंटर करती हूँ ना, तो मेरा लेवल ऐसे जाता है कि आई बी द मॉनिटर, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। फिर हाफ हो जाता है, फिर मैं बैक बेंचर हो जाती हूँ, फिर मैं मस्ती करने लग जाती हूँ, और वो फाइनल में थोड़ा सा है, डाउन हो जाती है। तो एवरेज हो जाता है। चलो, और अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है आई थिंक। और नेवर हैव आई एवर में ये है होमवर्क। कभी ऐसा हुआ कि होमवर्क करके नहीं गए हो? मैं तो ये ड्राइंग का बस। ड्राइंग का कभी ऐसा हुआ कि आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करके और टीचर से डांट मिला पड़ी बट होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? ड्राइंग या बुक भूल गए हो कभी? बुक तो हम बहुत बार बहुत बार है? इंग्लिश वाली मैम ना ग्रामर की बुक कभी मंगवाती नहीं है, और जब ना मंगवाए और बोल दे ग्रामर की बुक निकाल, तो हम लाते ही नहीं है। हाँ, तुम लेके और जिस दिन नहीं लेके जाओ उसी दिन उसी टीचर दिन। बोलेगी ना कि बस लेके नहीं आएगा। चलो, अब मेरा जैसे तो एक आंसर और हुआ ही नहीं। है। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ आप बताओ होमवर्क। होमवर्क ना, मैं बताती हूँ, हमारा ना टाइम बहुत अलग हो गया। अब तो व्हाट्सएप पे होमवर्क आ जाता है, तो होमवर्क इसकी टीचरें रात को 10-10 बजे होमवर्क भेजती है बहुत कि ये करके परेशान करते लाओ, हैं। और रात को 11 बजे भेजेंगे कि ये चार्ट पेपर। हमारा ना बड़ा वो होता था कि अगर आपने डायरी में लिख दिया तो नेक्स्ट दिन करके आना है, नहीं तो नहीं आना। मतलब 2 बजे से 2 बजे तक का ही रहता हमारा था। प्लानर आता है। हाँ, तो अब ना वो आता नहीं। खैर हमने, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं होमवर्क करके बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं करा, तो हम लोग रिसेस में होमवर्क कर रहे हैं या 0 पीरियड में होमवर्क कर रहे हैं, तो ऐसा मैंने करा, पर मैं कंप्लीट कर लेती थी। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और फिर हम बताएंगे। वैसे तो दोनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। कभी आपने हेट किया है किसी क्लास स्टूडेंट को? मम्मी नाम नहीं मम्मी आपको बोलना, गलती से भी। मेरी स्टोरीज पता है। आपकी भाई मेरे को मानू की नाम स्टोरी बोलना मुझे है। पता है, मानू को पता है। तो मेरे मानू को की कोई फ्रेंड है जिसको वो हेट करती है, बट वो मेरे उसकी को- फ्रेंड है। मेरे को अपनी अभी monitor- वाली नहीं, वो तो वो पहले पहचान मतलब- लेगी। नहीं अभी नहीं, हम स्कूल की बातें कर रहे हैं, मेरे को कॉलेज की मेरे बात। को मेरी मॉनिटर बहुत गंदी लगती है। मतलब कभी कभार तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, उसी से Okay. चीटिंग होती है इसमें। ओके, चीटिंग भी उसी से होती है और कभी कभी बेकार भी वही और लगती है। पीछे बैठती है ना, मेरा रोल नंबर ही उसके उससे पहले आता है। बाद है, मतलब अच्छा, हाँ, आपका नेक्स्ट है? मेरा पहले है, अच्छा, आपका पहले है। उसका बाद में। अच्छा, तो फिर वो मेरे पीछे बैठती है, उसका लास्ट बेंच है ओके, एग्जाम में। ठीक है। तो फिर ना वो बहुत इरिटेटिंग है, कभी कभी बहुत अच्छी फ्रेंड बनेगी, कभी कभी ऐसी बैठेगी, नहीं मैंने ओके, अच्छा। इसका तो उसने तो बहुत सारे है, उसके तो हेटर्स। मैंने मतलब आप जिनको hate स्कूल करते हो में, बहुत अगर सारे। मम्मी को याद हो तो मेरी बाल भवन में बहुत ही ऐसा वो होता था
हाँ, ऐसे तो इसने गलती से स्कूल का नाम ले लिया, बाल बट इट्स ओके। बाल कब भवन कब में, पढ़ती थी? बाल भवन में पढ़ती उसमें थी ये। पढ़े हुए भी बहुत साल हो बहुत चुके। साल हो गए, और कुछ क्लासेस के लिए हमने इसका एडमिशन कराया था, बाद में इसका केवी में हो गया था, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं मेरे हुई। बहुत सारे स्कूल चेंज बहुत हुए सारे- बाय द इसके वे। भी बहुत सारे स्कूल हम लोगों ने चेंज कराए, या फिर क्योंकि हम लोग एक सेकंड गाइस, हाँ, तो मैं अब कॉलेज में हूँ, तो वी कैन से हम कौन सा स्कूल में पढ़े थे। मेरे मैं सबसे पहले उसमें पढ़ती थी न्यू होली में। कितने स्कूल चेंज हुए आपके? पहले मेरी बात चल रही, पहले मैं पढ़ती थी न्यू होली में, फिर मैं गई बाल भवन में, फिर मैं गई 7 स्कूल चेंज हुए, जैसे उसमें नर्सरी वगैरह प्रेप अच्छा, मतलब नर्सरी से लेके प्रेप सब कुछ मिला के 7 स्कूल चेंज हुए हैं। और 5th में हुआ। गाइज मैं बताऊंगी अभी क्यों हुए हैं इनके चेंज, और मानू के भी हुए हैं। मानू का तो हमने केवी के चक्कर में भी चेंज कराया था, और कुछ ही किसका ना स्कूल में इंग्लिश का, और प्लस हमारा उस टाइम पे मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उस टाइम पे बजट ही नहीं था कि हम मानू की फी पे कर पाए। उस टाइम पे तो शौक में हम लोगों ने एडमिशन करवा दिया। सो मानू के तो स्कूल काफी चेंज हुए हैं, क्योंकि शौक में हमने एडमिशन तो करवा दिया, कुछ एक पैसे वगैरह इधर से लेके, लेकिन बाद में फी मतलब डिपॉजिट करवाने में हम लोगों को काफी प्रॉब्लम आती रही थी, तो इसलिए हमने मानू का एक बार स्कूल चेंज करवाया, फिर दूसरी बार हमने केवी में ट्राई किया और केवी में आ गया। वो किसकी बदौलत आया वो हम लोग बाद में कभी जरूर शेयर करेंगे। तो वो आ गया था, तो हमने इसका केवी में करा दिया। और तन्नू का इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो रेंट पे क्या होता है कि 11 मंथ का वो होता है, एक पीरियड होता है, उसके बाद आपका रेंट इंक्रीज हो जाता है। जो ऑनर बहुत अच्छे होते हैं वो इंक्रीज नहीं करते हैं, तो वहाँ हम 2-3 साल हम निकाल देते हैं। बट जो ऑनर थोड़े से खड़ूस मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर हर साल जब रेंट बढ़ता है ना गाइस, जब जेब से कैश निकलता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप पे कर रहे हो, रहने का पे कर रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन वो आपका घर नहीं है या आपका घर नहीं बन रहा है। तो एक ये हमारे साथ दुखद है प्रॉब्लम, क्योंकि हम अपने घर में, हमारा अपना नहीं है घर, बट इट्स ओके। इसके चक्कर में ना तन्नू के इतने सारे स्कूल चेंज हुए कि मैं भी परेशान हूँ, वो भी बेचारी बड़ी परेशानी है, क्योंकि 5th तक आने में ही इतने सारे स्कूल चेंज हो गए। और अभी जहाँ हम रहते हैं हमें यहाँ से भी ना खाली करना पड़े, क्योंकि यहाँ का रेंट भी बहुत बढ़ गया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए सरवाइव करना, क्योंकि बच्चों की स्टडी भी है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। इनकम एक ही पर्सन की आती है, तो ये ऐसी होती है मिडिल क्लास फैमिली, तो थोड़ा कहीं से बचाते हैं, थोड़ा बच्चों पे खर्च भी करते हैं। जैसे अभी मूवी दिखाने के लिए लेके गई थी, वो भी हम लोग मेरे ख्याल से कितने 4-5 साल बाद गए होंगे मूवी देखने। हमने आई गेस लास्ट मूवी एक डायनासोर वाली देखी थी। डायनासोर वाली देखी थी, कोई आई थी, वापस आ गए थे आधे है ना, में। आधी देख के। तो मतलब वो भी, उसको भी आई गेस 3-4 साल से ऊपर हो गए। Okay. तो मतलब 4 साल में अगर एक मूवी दिखाने में गई हूँ और उस पर अगर 1200-1300 मैंने खर्च कर दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि एक बहुत मैंने खर्चा कर दिया। और सच बताऊं ना, हमने वहां पे कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, मानो ने कुछ नहीं लिया। तन्ना ने पास्ता लिया था, कितने का आया था? 120 रुपीज का आया था, 120 रुपए का, है ना, कुछ ऐसे ही आया था। इतने का आया था कि 200 का आया था, ऐसे ही आया था। तो मतलब हम खर्चा करते हैं बट लिमिट में, है ना। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों के साथ मैंने काफी एंजॉय किया। आप भी अपने बच्चों से जरूर ऐसे क्वेश्चन पुट करें, ताकि उनकी जो अंदर है ना, जो छुपा रखा इन लोगों ने, हम लोगों को नहीं बताया हुआ, वो रिवीलिंग सीक्रेट्स। हाँ, रिवीलिंग सीक्रेट्स, बिल्कुल, रिवीलिंग स्कूल सीक्रेट्स, है ना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो हैप्पी न्यूक्लियर फैमिली को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारी बहुत सारी बातों को आप देखें। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।